make a fine statue. पौराणिक कथाओं में एक बेहद ही शानदार और डरावनी दुनिया की कल्पना की गई है, जहां असंख्य भयानक जीव और कई राक्षसों का विवरण किया गया है। इस काल्पनिक दुनिया में राक्षसों के जन्म से लेकर मरण के बीच में इंसानों द्वारा की गई क्रूरता और देवताओं से की गई जंग चलती रहती है। हालांकि ये लोक कथाओं मानवों द्वारा रचित होती हैं, लेकिन ये प्रदर्शित करती हैं कि हमारी कल्पना की शक्तियों की कोई सीमा नहीं। ये हमारे मन में एक ऐसे सोच को भी जन्म देती है जो हमें ये बार बार याद दिलाती है कि ये हो सकता है कि किसी अन्य सजीव ग्रह में रहने वाले प्राणियों की काया हमसे बिल्कुल अलग किसी ग्रीक कथाओं में जिक्र हो चुके जीवों की तरह होगी। तो आज की इस वीडियो में अंत तक बने रहें, क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं ग्रीक कथाओं में जिक्र हो चुके कुछ ऐसे शक्तिशाली मॉन्स्टर की जिसकी ताकत इनकी पहचान है। इसमें नंबर 1 पर आता है द साइक्लोप्स। ग्रीक लोक कथाओं में जिक्र हो चुके इस राक्षस को एक आंख वाला खूंखार मॉन्स्टर भी माना जाता है, जिसका जन्म काया नामक स्थान पर हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि इस साइक्लोप्स की दरिद्रतापन से और कई असीमित शक्तियों से देवताओं भी भयभीत हुआ करते थे। इसीलिए इस संकट को देवताओं ने इसे एक नर्क के गड्ढे में फेंकना ही उचित समझा और इसके पिता यूरेनस ने इसे एक नर्क के गड्ढे में हमेशा के लिए फेंक दिया। लेकिन जब क्रोनोस ने उसे जब राजगद्दी से उतार फेंका, तभी पूरे यूनिवर्स में क्रोनोस का राज हो गया। इसके बाद ओलंपियस को शक्ति मिलने के बाद साइक्लोप्स को भी उस नर्क के गड्ढे से आजाद कर दिया। नंबर 2 पर आता है द स्पिंक्स। स्पिंक्स के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इसका पूरा शरीर किसी शेर की भांति होता है, सिर जादुई महिला की तरह और पंख किसी बाज की तरह होते हैं। स्पिंक्स को अहम भूमिका निभाने के लिए जाना जाता है। एक बार जब इडिपस थेब्स की यात्रा कर रहे थे तो उसका सामना एक रहस्यमय जीव से होता है और फिर वो इडिपस का रास्ता रोक कर उससे एक पहेली का जवाब मांगता है कि वो क्या है जो सुबह 4 पैर, दोपहर में 2 पैर और शाम को 3 पैर का हो जाता है। जिसका जवाब इडिपस बिल्कुल सही देता है और सही जवाब पाकर स्पिंक्स पहाड़ों की ओर चला जाता है। खैर, क्या आप लोगों को इसका जवाब पता है? यदि पता है तो हमें कमेंट में जरूर लिखें। नंबर 3 पर आता है अकेडना। अकेडना को सभी मॉन्स्टर की माँ कही जाती है, क्योंकि ग्रीक लोक कथाओं में ज्यादातर दैत्य इसी के ही बच्चे हैं। एसियोड के अनुसार डर की देवी अकेडना ना तो पूर्ण रूप से ईश्वर है, ना ही इंसान, बल्कि ये आदि अप्सरा और आदि एक विशाल भयानक सांप है। ये ना तो मरती है और ना ही कभी बूढ़ी हो सकती है। यहाँ तक कि ऐसा भी कहा जाता है कि इस दैत्या के 100 सिर होते हैं, जो इसे बेहद ही डरावना बनाती है। नंबर 4 पे आती है द कायमेरा। कायमेरा एक आग उगलने वाला एक भयानक मॉन्स्टर है, जिसका सिर शेर, बकरी और सांप की तरह होता है। कायमेरा ही वो राक्षसी है जिसने स्पिंक्स को जन्म दिया है। ऐसा भी माना जाता है कि इस राक्षसी के इच्छा अनुसार चारों ओर तूफान आने लगते हैं। ये बेल्ट्राफॉन की कथाओं में अपनी भूमिका के लिए सबसे अच्छे तरीके से जानी जाती है। अब नंबर 5 पर आता है द हाइड्रा। ग्रीक तथा रोम की लोक कथाओं में जिक्र हो चुका ये दानव पानी में रहने वाला एक विशालकाय सरपेंट है। हाइड्रा के बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि इसका जहर इतना खतरनाक होता है जिसका मात्र एक बूंद ही पूरे संसार को मौत की नींद सुलाने के लिए काफी होता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना जहरीला होगा। यहाँ तक कि जब ये श्वास छोड़ता है तब इसकी श्वास ही कईयों को मौत के घाट उतार सकती है। इस सांप को लगभग अमर माना जाता है, क्योंकि अगर इस सांप के सिर अगर कोई काट भी दे तो इसके स्थान पर 2 और नए सिर निकल आते हैं। इसीलिए जब हरक्यूलिस हाइड्रा पर हमला करता है तब वो अपने नाक और सिर को एक कपड़े से ढककर उसका सिर काट देता है, लेकिन कटे हुए सिर की जगह पर 2 और नए सिर निकल आते हैं। तभी हरक्यूलिस को लड़ने में और भी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अंत में हरक्यूलिस उसके कटे हुए गर्दन पर एक मसाल घुसेड़ देता है ताकि नया सिर ना निकल सके। तो दोस्तों, ये थे ग्रीक लोक कथाओं के 5 सबसे भयानक मॉन्स्टर। यदि आप इसका सेकंड भाग देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और इसका सेकंड भाग हमें कल देखने को मिल जाएगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।